हेलो एंड वेलकम बैक टू आहार। आज हम लोग ज़्यादा वुमेन ओरिएंटेड बातें नहीं करेंगे। आज का टॉपिक है TTS, थ्रोम्बोसिस विद थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। थ्रोम्बोसिस क्या होता है और TTS आजकल न्यूज़ में बहुत चल रहा है, तो एक्चुअली इसका मीनिंग क्या है। थ्रोम्बोसिस मतलब ब्लड क्लॉट, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया मतलब लो प्लेटलेट। जब एक इंसान के बॉडी में ब्लड क्लॉट्स होता है और उसी के साथ लो प्लेटलेट्स होते हैं, उसको ही बोलते हैं TTS। तो ये होता क्यों है? तो अभी ऐसा कहा जा रहा है कि कोविड वैक्सीन की वजह से बहुत सारे केसेस में TTS पाया जा रहा है, बट बहुत ही कंट्रोवर्शियल है ये वो। बट उसमें आज हम ज़्यादा बात नहीं करने वाले हैं। बट आपको इससे बचाए कैसे, इस चीज़ पे हम लोग ज़्यादा फोकस करेंगे। बॉडी में ब्लड क्लॉट होना मतलब हमारे पूरे शरीर में वेन्स होते हैं। इस वेन्स में कहीं पे ब्लड एक जगह पे रुक जाता है और उसका गोला बनते जाता है, और उससे यहाँ से आने वाला ब्लड आगे जा नहीं पाता। तो इससे क्या होता है कि ब्लड का फ्लो रुक जाता है और जिस ऑर्गन पे पहुँचना चाहिए वो कम हो जाता है। उससे हार्ट अटैक, स्ट्रोक, किडनी फेलियर, किडनी डिजीजेस, ब्रेन स्ट्रोक, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हो सकती है। और सिमिलरली अगर बॉडी में प्लेटलेट्स का काउंट कम हो जाए तो उससे ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स जैसे छाती भर आना, ब्रेथलेसनेस, उसके बाद ब्लीडिंग बहुत होना पीरियड्स में, या गम ब्लीडिंग, नोज़ ब्लीडिंग, उसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा बढ़ जाना, थोड़ा सा भी कट हो जाए तो इतना ब्लीड हो रहा है कि स्टॉप नहीं हो रहा जल्दी से, तो ये प्लेटलेट्स कम होने की निशानी है। अब हम ऐसे फूड के बारे में बात करेंगे जो एंटी क्लॉटिंग इफेक्ट रहता है जिनमें, या आपका ब्लड क्लॉट होने से बचा सकते हैं। अदरक जाना जाता है एंटी क्लॉटिंग प्रॉपर्टीज़ के लिए, बट अगर आप हद से ज़्यादा अदरक खाओगे तो आपका पेट दुखने लग जाएगा। इसलिए डेली 4 ग्राम से ज़्यादा अदरक खाने का नहीं, सिर्फ 4 ग्राम खाने का, और उसमें भी उसको पूरा रॉ नहीं खाने का। आप उसको जूस में डाल सकते हैं, सलाद में डाल सकते हैं। चाय मत बढ़ा देना अदरक बढ़ाने के लिए, बट हाँ बाकी अदरक का इस्तेमाल ज़्यादा करो, उसको ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में डालो। दूसरे नंबर पे आता है गार्लिक। अगर आप 2 कच्चा गार्लिक सुबह सुबह खाओगे तो वो सबसे बेस्ट रहता है आपके लिए। बट अगर आप मेरे जैसे हो जिसको कच्चे गार्लिक का टेस्ट इतना पसंद नहीं है, आप उसको हमेशा ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स या दाल में डाल के खा सकते हैं। थ्रोम्बोक्सिन करके एक एलिमेंट होता है जो ब्लड क्लॉटिंग में इस्तेमाल करते हैं प्लेटलेट्स। अगर आप गार्लिक खाओगे तो 80% रिड्यूस होता है थ्रोम्बोक्सिन, ऐसा कुछ रिसर्च कहते हैं। यस, गार्लिक आपके लिए बहुत अच्छा होता है। अब मेरे जैन फ्रेंड्स बोलेंगे ये क्या सिर्फ अदरक और लहसुन खाने बोल रही है, तो इसके बाद आती है दालचीनी। चीनी में कौमारिन करके एक कंपाउंड होता है जिससे आपकी ब्लड क्लॉटिंग इफ़ेक्ट कम हो जाता है, और उसी के साथ साथ ये डायबिटिक पेशेंट्स के लिए भी बहुत अच्छा होता है। इसका मतलब ये नहीं कि हद से ज़्यादा दालचीनी हर एक चीज़ में डालते जाओ, सिर्फ 2 से 6 ग्राम दालचीनी रोज़ खाना चाहिए। इसके बाद आती है मेरी सबसे फेवरेट लाल मिर्च। कुछ रिसर्चेस में ऐसा कहा जाता है जो तीखा खाना खाते हैं वो ज़्यादा लॉन्गर जीते हैं, बट कुछ ऐसे भी मानते हैं उससे गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स ज़्यादा बढ़ जाती है। आपको कौन सी चीज़ खाने से कैसा फील होता है उसका बहुत अच्छे से ध्यान रखो। लाल मिर्ची में रहता है एक कंपाउंड कैप्साइसिन, जिससे जो ब्लड एक दूसरे को चिपकता है, प्लेटलेट्स जो क्लॉटिंग करने लग जाते हैं वो चिपकने नहीं देता। मॉडरेट अमाउंट में आपको जितना हो सकता है उतना ही अमाउंट में आपको लाल मिर्च भी खा सकते हो। इसके बाद आता है टर्मरिक, हम सबकी मम्मी और दादी माँ का फेवरेट। आप अगर मेरे जैसे हो जिसको डायरेक्ट टर्मरिक या हल्दी का टेस्ट पसंद नहीं आता, तो आप हमेशा उसको कोई भी वेजिटेबल सूप्स या दाल के साथ ऑफकोर्स मिक्स करके खा सकते हो। सिर्फ 2 ग्राम ये दिन में खाना है। ये बेस्ट एंटी इन्फ्लामेटरी है, और सिर्फ साइंस नहीं कह रहा, तो हम सबकी दादियाँ भी कहते आ रही है। ऐसी कौन सी चीज़ें खानी चाहिए जिससे हमारे बॉडी में प्लेटलेट्स बढ़ेंगे या नॉर्मल रहेंगे? तो उसमें सबसे पहले आता है विटामिन B9। विटामिन B9 या फॉलेट में ये अभी कौन से चीज़ों में पाया जाता है? तो सबसे पहले डार्क ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स,
जो ऑलमोस्ट हम सब खाते हैं और जो नहीं खाते हैं वो एटलीस्ट अपने हेल्थ के लिए खाने चाहिए। उसके बाद आता है चौड़ी या ब्लैक आइड बीन्स, जो हम आगरी लोगों में बहुत फेमस होती है। पर इसका मतलब ये नहीं कि उसको बहुत सारे ऑयल में और पटाटो और एकदम ऐसे ग्रेवी वाला पूरा बना के खाना चाहिए। मॉडरेशन में ही हर एक चीज़ खानी चाहिए। उसके बाद आता है विटामिन B12, जो फ़िश में और एग में बहुत अच्छी मात्रा में पाया जाता है। और ऐसे सप्लीमेंट भी आता है क्लोरोफिल का, जो मैंने खुद ने कभी ट्राई तो किया नहीं है, बट रिसर्चर्स मानते हैं वो आपके प्लेटलेट्स बढ़ाने को और ओवरऑल बहुत अच्छा रहता है। बट अगर आपको वो नहीं ट्राई करना तो हमारा घरगुती तरीका है पपाया लीफ का एक्सट्रैक्ट। यस, पपाया लीफ का एक्सट्रैक्ट जो बहुत इजीली हम इंडियंस कर सकते हैं घर में, वो हम यूज़ करके बहुत नॉर्मल प्लेटलेट रख सकते हैं, और जिसका कम हो जाता है वो बढ़ाने में भी बहुत अच्छा हेल्प हो जाता है। अब ऐसी इसके अलावा क्या क्या करना चाहिए जिससे हमारा ओवरऑल TTS से हम बच सकते हैं। तो सबसे पहले है हाइड्रेटेड रखो खुद को, पानी पीते रहो, डिहाइड्रेशन नहीं होना चाहिए बॉडी में, उससे ब्लड क्लॉटिंग बहुत इससे कम हो जाता है। सेकेंडली, रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी होनी चाहिए, नॉट ओनली एक्सरसाइज। अगर आपको नहीं मिल रहा है टाइम एक्सरसाइज के लिए तो एटलीस्ट एवरी मील के बाद 10 मिनट्स वॉक लेना चाहिए, और एवरी नाइट या एवरी मॉर्निंग कंपल्सरी 20 मिनट्स का वॉक होना चाहिए। पूरे वीक में 150 मिनट्स टोटल आपका एक्टिविटी होना चाहिए। उसके बाद आप वेट मैनेजमेंट में फ़ोकस करो। ओवरवेट और ओबीस पेशेंट्स में बहुत ज़्यादा ब्लड क्लॉट होने का चांसेस रहता है। उसके बाद सैचुरेटेड, पैक्ड, प्रोसेस्ड फूड खाना बहुत कम टालिए। नाश्ते के लिए वड़ा पाव, समोसा पाव या बाहर का कोई ऐसा डीप फ्राइड खाने से अच्छा ट्राई करिए उसकी जगह पे फ्रूट्स का सब्स्टिट्यूट करने के लिए। अगर आपको कुछ ऐसा रेगुलर ब्रेकफास्ट बनाने का टाइम नहीं है तो उसकी जगह पे आप फ्रूट्स खाओ, सलाड्स खाओ। मुझे लंच बनाने का टाइम नहीं रहता तो एक हाई प्रोटीन जैसा पनीर, चिकपीस, राजमा, ऐसा कुछ, तो उसके साथ अ लॉट ऑफ वेजिटेबल्स जैसे टमाटो, कुकुम्बर, ये सब को मिक्स करके कंप्लीट पैक्ड मील बनाती हूँ। और सबसे मेन, एक जगह पे बहुत टाइम के लिए नहीं बैठना चाहिए। एवरी 1 आवर के बाद, अगर आप सिटिंग जॉब है आपका, तो एवरी 1 आवर के बाद आप वॉक के लिए जाओ, थोड़ा सा 5-10 मिनट स्ट्रेचिंग करो उधर ही डेस्क पे, थोड़ा सा खड़े रहो, बट आपकी पोजीशन चेंज करो। अगर आपको और कुछ डिटेल्स में जानकारी चाहिए तो आप मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हैं। मैंने सब लिंक्स यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में दिए हैं। आपको कुछ भी वेरीफाई करना है, फैक्ट चेक करना है तो आप जाके कर सकते हैं। अगर आपको वेट मैनेजमेंट वगैरह कंसल्टेशन चाहिए तो आई एम ऑलवेज़ अवेलेबल। और बाकी कुछ भी प्रॉब्लम्स रहेगा और अगर कुछ और चीज़ पे वीडियो बना के चाहिए तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताओ। आई एम ऑलवेज़ देयर फॉर यू। और हैव अ गुड, हैप्पी एंड हेल्दी लाइफ एवरीवन। थैंक यू।